अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर 4 जो है सेल साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं। लेक्चर इसका 6 है हमारे पास। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को जो है मेरी वीडियोस मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मियोसिस का जो है फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोफेज 1 को डिटेल में स्टडी किया था। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे बनता है, हर आने वाली न्यू जो नस्ल है या जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स से किस तरह वेरी करती है, ये सारा किस लिए होता है, ये सारा कुछ पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 2 स्टडी करते हैं मेटाफेज से। बिल्कुल जैसे आप माइटोसिस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आपको पता है कि मेटाफेज में क्या होगा। जो टेट्राड हमने पढ़ा था, टेट्राड का लफ्ज़ ये लिखा हुआ है। टेट्राड जो है हमने कल मियोसिस 1 में पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब कम क्लोज टुगेदर आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो एक टेट्राड बना देते हैं। ये टेट्राड क्या करता है बेटा? स्पिंडल फाइबर, एस फाइबर मैंने जहाँ लिखा है, स्पिंडल फाइबर आपको पता है जो सेंट्रोसोम है, ये क्या करता है बेटा? स्पिंडल फाइबर बनाता है। तो स्पिंडल फाइबर के साथ क्या होते हैं? इक्वेटर के ऊपर अटैच होते हैं। टेट्राड मतलब 4, 2 ये और 2 ये, 2 ये और 2 ये, ठीक है। ये अटैच हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि ये इस तरह इक्वेटोरियल यानी सेंट्रल में, यहाँ फिगर में थोड़ा मसला हो सकता है क्योंकि ये हैंडमेड है, लेकिन बुक में आपको बिल्कुल इस तरह सेंटर में मिलता है। तो वो एक प्लेट सी बना देते हैं, उसको हमने नाम दिया मेटाफेज प्लेट का। ये सारा जब आप माइटोसिस वाली वीडियो देखेंगे ना डिटेल में, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या बात हो रही है। एनाफेज आपको पता है कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये पोल्स ये वाले पोल्स, इन पोल्स की तरफ जो है मूव करते हैं या खींचते हैं। स्पिंडल फाइबर पुल्ड टूवर्ड द पोल। तो जो पेयर क्रोमोसोम थे, यहाँ पे देखें ये पेयर थे, वो सेपरेट हो जाते हैं। नीले नीले वाला जो मैंने बनाया, ये मदर साइड से जो है वो एक तरफ हो जाता है, एग वाला एक तरफ हो गया, और ये क्या हो गया? एक तरफ हो गया। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि बेटी आपको पता है कि इन दोनों में ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। क्रॉसिंग ओवर तो ये कर चुके हैं। तो इस ब्लू में एक पोर्शन रेड का है, इस ब्लू में भी थोड़ा सा पोर्शन रेड का है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में इन्होंने अपने सेगमेंट ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। रेड में थोड़ा सा पोर्शन ब्लू का है, यहाँ भी सेम, रेड में थोड़ा पोर्शन ब्लू का है, और यहाँ थोड़ा सा पोर्शन रेड है, थोड़ा सा पोर्शन रेड है। बिल्कुल इसी तरह, मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जो विरासत मुंतकिल होनी थी वो हो चुकी है। स्पिंडल फाइबर जब पुल्ड होते हैं, इस तरफ खींचे जाते हैं, जाहिर बात है ये चीज़ आपस में ऐसे अटैच है, इसको आपने, ये दोनों अटैच हैं आपस में, और कोई चीज़ जो है या कोई फोर्स, कोई रस्सी आपने बांध दी है अपने हाथ के साथ, तो ये ऐसे हो जाएंगी। ये पेयर अब पेयर नहीं रहेगा, ये अलग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये पेयर इस तरफ मूव कर गया, ये पेयर इस तरफ मूव कर गया। इस चीज़ को हमने एनाफेज का नाम दिया है। क्या होते हैं? पुल्ड फॉरवर्ड वन पोल एंड अदर टूवर्ड अपोजिट पोल। जाहिर बात है वो दो जो टेट्राड थे, एक एक तरफ चला गया, एक एक तरफ। तो इस तरह हैप्लाइड सेट बन गए हैं। हैप्लाइड जो चीज़ हम असल में मियोसिस में पढ़ रहे थे, हम लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि ये देखें, ये है और ये है, ये इसमें ये जो बन गया ये हैप्लाइड बन गया। इसमें 2 थे और इसमें एक एक बन गए हैं, एक एक, वैसे ये टेट्राड है। तो बिल्कुल इसी तरह क्या हुआ है यहाँ पे, ये दोनों जो टेट्राड फॉर्म में थे, अब ये हैप्लाइड हो गए हैं, डिप्लाइड से हैप्लाइड हो गए। टीलोफेज बेटा क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर बने होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दोनों जो सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट साइड की तरफ चले गए हैं, एक इस पोल में चला गया, एक इस पोल में चला गया। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है बनना शुरू हो गई है। ये देखें कैसे बनना शुरू हो गई है, ये ऐसे न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो गई है। और ये जो हमारे पास क्रोमोसोम थे जो कि इस हालत में है हमारे पास, ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा ब्लू हिस्सा था ऐसे,
इसमें थोड़ा रेड है। वो टेट्राड आपस में जुदा हो गए, मतलब ये जो नीला और ये नीला आपस में भाई थे, सिस्टर क्रोमेटिड थे। एक इसके इस वाले डॉटर के पास चला गया, एक इस वाले ऑफस्प्रिंग में चला गया। इट मीन्स कि अब ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स की जो करैक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। टीलोफेज में आप देख चुके हैं ये जो छोटे छोटे पोर्शन आपको डिफरेंट कलर में शो हो रहे हैं, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर गायब हो गए हैं टीलोफेज में आके। न्यूक्लियर इन्वेलप आपके सामने, ये जो डॉट्स का मतलब ये है कि अभी ये बन रही है। साइटोकाइनेसिस आप पढ़ चुके हैं माइटोसिस में, उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से ये न्यूक्लियर इन्वेलप फिर वापस बन गई है और सेल 2 में डिवाइड हो गई है। न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई है, साइटोकाइनेसिस अकर हुई है। साइटोकाइनेसिस आपको पता है कि जब एनिमल्स के अंदर होती है तो वो एक क्लीवेज फरोबर आ जाती है और उससे सेल 2 में डिवाइड होता है। लेकिन अगर वो प्लांट्स में होती है तो गोल्जी अपरेटस की वेजिकल जो है फ्रेगमोप्लास्ट बनाती हैं, जिससे सेल 2 में डिवाइड होता है। ये बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रही, ये माइटोसिस के लेक्चर में सब डिटेल में मौजूद है। अगर आपने चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो आप जाके चैनल पे देख लें। तो डाटर जो है, डाटर क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, सेपरेटेड हो गए हैं। अब इसी तरह बीच में ऐसे बनेगी क्लीवेज फरो, सेल अलग हो गया। ये वाला डाटर बन गया, ये वाला डाटर बन गया, ये 2 डाटर सेल बन गए। दोनों के पास ही फिर से अगेन से क्या हुआ, टेट्राड वापस आ गया है, ये देखें। लेकिन दोनों के पास क्या है, डिफरेंट जो है ट्रेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मियोसिस का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम मियोसिस 2 को स्टडी करेंगे, जो बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।